राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन का कारण क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस सम्मेलन का प्रमुख कारण है अलग भील प्रदेश की डिमांड। अलग भील प्रदेश की डिमांड किसके द्वारा की जा रही है? भील आदिवासी समूहों के द्वारा की जा रही है। भारत में जो भील आदिवासी समूह है वो पश्चिमी भारत के 4 राज्यों में कॉन्सेंट्रेटेड है और भारत में इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.7 करोड़ है, जिसमें से राजस्थान में लगभग 41 लाख भील रहते हैं, महाराष्ट्र में लगभग 26 लाख भील रहते हैं, गुजरात में लगभग 42 लाख भील रहते हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 60 लाख भील हैं। इन्हें पश्चिमी भारत की द्रविड़ जनजाति के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्ट्रेलाइड जनजातीय समूह से संबंधित माने जाते हैं। इनकी एक भाषा है जिसको हम भीली भाषा के नाम से जानते हैं और इसका मूल भी द्रविड़ भाषा माना जाता है। द्रविड़ भाषा के द्वारा माना जाता है और भील प्रदेश की डिमांड को लेकर के ही बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में आज इकट्ठा हो रहे हैं। ये डिमांड इनके द्वारा क्यों क्यों की जा रही है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को भी जानिए कि जो भील आदिवासी समुदाय है ये केवल आज से ही अलग भील प्रदेश की डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि सबसे पहले ये डिमांड 1913 में जब एक बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा राजस्थान का ये जिला पड़ता है, यहाँ की मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 में हुआ था। वहीं पर जनजातीय कार्यकर्ता और समाज सुधारक गोविंद गिरी के द्वारा ब्रिटिश शासकों से पहली बार अलग भील प्रदेश की डिमांड की गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने यहां आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए और इस घटना को राजस्थान के जलियांवाला बाग घटना के नाम से भी जाना जाता है। जो ये भील प्रदेश है इसमें इन 4 राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों को जोड़ने की डिमांड है। कौन कौन से जिलों को जोड़ने की डिमांड है? जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, झालावाड़, कोटा, बारां जैसे जिलों को जोड़ने की डिमांड है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, ठाणे और पालघर को जोड़ने की डिमांड है, जो ये भील प्रदेश है। अगर हम गुजरात की बात करें तो बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, पंचमहल, दाहोद, यहाँ छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत, बड़ोदरा जैसे जिलों को जोड़ने की डिमांड है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, खांडवा, बुरहानपुर और देवास इन जिलों को जोड़ने की डिमांड है। लगभग इन जिलों को जोड़ने की डिमांड है और ये आदिवासी बहुल जिले माने जाते हैं। इनको जोड़ करके ही एक भील प्रदेश की डिमांड की गई है। लेकिन इस डिमांड का प्रमुख कारण क्या है? इस डिमांड का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है भाषाई और सांस्कृतिक एकता। भाषाई और सांस्कृतिक एकता इसका कारण माना जाता है। भाषा तो आपको पता लगी, इनकी भाषा है भीली और साथ ही इनकी सांस्कृतिक परंपराएं भी लगभग एक समान है और इनका कहना यह है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए अलग भील प्रदेश की आवश्यकता है। और साथ ही 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा भी भाषाई और सांस्कृतिक एकता को अलग राज्य बनाए जाने के एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया था, इनका यह कहना है। दूसरा कारण माना जाता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक रूप से ये सभी जिले अगर आप देखेंगे तो इन जिलों में भील जो जनजातीय समुदाय है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन सभी को जिलों को मिलाकर के ही ये भील प्रदेश की डिमांड की गई है। तीसरा इनके द्वारा कारण ये माना जाता है कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भील समुदाय की आकांक्षाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसलिए संसाधनों का बेहतर नियोजन करने के लिए, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए अलग भील प्रदेश की आवश्यकता है। चौथा कारण माना जाता है कि जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसको पेसा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1996, इसका बहुत धीमा क्रियान्वयन हुआ है, तो उस तरह की स्थितियों से बचने के लिए भी अलग भील प्रदेश की आवश्यकता है।
अब सरकार इनकी डिमांड को किस तरह से देखती है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन इनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जा सकता है या इनकी आकांक्षाओं को किस तरह से प्रबंधित किया जा सकता है, उसके लिए एक आगे की राह आपको पता होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि सरकार इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या कर सकती है। एक तो सरकार यहाँ इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या इनकी आकांक्षाओं को जानने के लिए किस तरह की इनकी डिमांड है और एम्पेरिकल डाटा यानी अनुभवात्मक और वैज्ञानिक साक्ष्य अलग अलग जीवन स्तर के मानकों के बारे में क्या कहते हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जा सकता है। एक हाई लेवल कमीशन आयोग का गठन किया जा सकता है जो यहां पर वैज्ञानिक आधार पर डेटा कलेक्शन करे, एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन उसको कहते हैं, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और फिर सरकार एक निर्णय ले अलग भील प्रदेश पर या किसी भी तरह से यहाँ के जिलों के विकास पर जो भी सरकार निर्णय लेना चाहती है। दूसरा यह है कि जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने पंचायत सिस्टम और शहरी स्थानीय निकाय सिस्टम क्रिएट किया है, इनको अधिक वित्तीय, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक अधिकार देकर के इन जिलों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्त आयोग के माध्यम से संसाधनों का बेहतर वितरण भी इन पिछड़े जिलों में किया जा सकता है, और संसाधनों का बेहतर वितरण होगा तो आदिवासी भील जो समुदाय है उसके विकास की पृष्ठभूमि निर्मित होगी। विशेष पैकेज की भी घोषणा की जा सकती है, विशेष पैकेज की घोषणा करके भी आकांक्षाओं का समाधान किया जा सकता है। और एक यह है कि नीति आयोग का जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों के बेहतर विकास की योजनाओं को, इन जिलों के बेहतर विकास की योजनाओं को या जिलों के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी नीति है, उनको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करके आकांक्षाओं का समाधान किया जा सकता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से भी। तो ये समाधान हो सकते हैं जो भी आकांक्षाएं असंतुष्ट रह गई हैं उनकी पूर्ति के लिए। आगे की राह के रूप में आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल 18 से 22 जुलाई तक आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट उपलब्ध कराएगी। और जब हम पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं। 18 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है, चाहे वो आरएएस फाउंडेशन बैच हो, आरएएस स्टूडियो बैच हो, आरएएस प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बैच हो, आरएएस प्रीलिम्स को फोकस करता हुआ बैच हो या अन्य कोर्सेज हो। तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर तो जा ही सकते हैं, साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, भील प्रदेश की मांग किन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।